नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार के वोटरों ने अपना फैसला सुना दिया। बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए के सिर पर सत्ता का ताज सौंप दिया। नीतीश और मोदी के चेहरे पर भरोसा बरकरार है। बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार के सत्ता में वापसी करती दिख रही है। एनडीए बिहार में 200 सीटों के आंकड़े को भी पार कर गई है। यह अपने आप में रिकॉर्ड होगा। दूसरी ओर महागठबंधन की स्थिति कमजोर है। महागठबंधन में शामिल पार्टियां मिलकर भी 50 के आंकड़े को नहीं छू पाई। लेकिन सवाल यह है कि महागठबंधन की यह हालत है क्यों? एनडीए को आखिर इतनी प्रचंड जीत और यह बहुमत कैसे मिल रहा, और बिहार में एनडीए की इस जीत के असल मायने क्या है? आज बिहार चुनाव से जुड़े हर फैक्टर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि तमाम दावों के बीच में आखिर यह रिकॉर्ड तोड़ जीत क्या कहती है। ये जश्न जीत का है, ये जोश महाविजय का है, ये उत्साह उम्मीदों का है। उम्मीद जो बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ता पहले से लगाए बैठे। उम्मीद जिसकी किरण एनडीए को वोटिंग के बाद से दिखाई देने लगी। लेकिन बिहार की जनता ने उम्मीद से भी ज्यादा वोट बीजेपी और जेडीयू की झोली में भर दिए। बिहार में एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई तो पटना से लेकर दिल्ली तक जीत का जश्न जोरदार हुआ। आतिशबाजी कर, रंग गुलाल उड़ाकर, मिठाइयां खिलाकर बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। प्रचंड जीत मिली तो ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमकर महाविजय का महा उत्सव मनाया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने 10वीं बार नीतीश कुमार को राज्य का ताज दिया तो बिहार बीजेपी ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जोड़ी मोदी नीतीश जी के हिट हो गई, बिहार के विकास फिर रिपीट हो गई। यानी तय है कि 10वीं बार नीतीश के सिर सत्ता का ताज सजेगा। नीतीश कुमार को ही बिहार का सिंहासन मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच समझना जरूरी है, बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत कैसे हुई। दरअसल मोदी और नीतीश की जोड़ी पर बिहार ने भरोसा जताया। विकास के मुद्दे पर बिहार ने वोट किया। सुशासन और विकास एनडीए की विक्ट्री का पिलर रहा। सामाजिक और जातिगत समीकरणों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजना गेम चेंजर साबित हुआ। रिकॉर्ड तोड़ मतदान बीजेपी के पक्ष में हो गया। महिलाओं के लिए जीविका संगठन बनाकर ऐसे लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और हाल में चुनाव के कुछ दिन पहले हम लोग कैबिनेट से पास करके मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लाया है। ये हमारा उद्देश्य है कि राज्य के सभी घरों में जो महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं जाकर उनको स्वावलंबी बनाना। और पहली किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी की गई 75 लाख महिलाओं खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। बिहार में आने वाले समय में राम राज आएगा, बिहार खुशहाल होगा, बिहार की प्रगति होगी, हर व्यक्ति खुश होगा, शांति का माहौल होगा। बिहार में एनडीए की जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक राजनीतिक लहर है जिसने हर रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया, विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। बिहार के चुनावी रण में एनडीए ने जमीन पर ऐसी रणनीति लागू की जिसने चुनाव का पूरा गणित बदल दिया। अरे मिट्टी को सोना करने वाले हम बिहारी हैं जी, आरजेडी को हराने वाले भाजपा के हम बिहारी हैं जी। अरे हाँ, हम बिहारी हैं जी। एनडीए की महाजीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई प्रधानमंत्री मोदी ने, जिन्होंने बिहार में ताबड़तोड़ 14 रैलियां की। बिहार की जनता को लालू के जंगल राज की याद दिलाई। कट्टा, कुशासन, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी कांग्रेस को घेरा। चुनाव में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। एनडीए ने जो वादे किए उसे पूरा करने की गारंटी दी। और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर बिहार की जनता ने वोट की मुहर लगा दी।
भरोसा बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया। बिहार में एनडीए की जीत के नायक प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने चुनावी मैदान में उतरते ही पूरा खेल बदल दिया। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव तैयार किया था उसे ध्वस्त कर दिया। हर समीकरण को साध कर विपक्ष को एक बार फिर पस्त कर दिया। नतीजा हुआ कि एक ओर जेडीयू का तीर निशाने पर लगा, दूसरी ओर बिहार में कमल खिल गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब, युवा, महिला, किसान, सबका ध्यान, सबका सम्मान, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करते हैं। यह भरोसा पूरे देश ने महसूस किया, बिहार ने महसूस किया और बिहार ने सारी प्रकार की परिस्थितियों से ऊपर उठ करके एनडीए का साथ दिया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश का भरोसा है, श्री नीतीश कुमार जी बिहार का भरोसा है। बिहार में महाविजय से बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बाँछें खिली हैं। जीत बड़ी मिली है तो चुनौतियां भी बड़ी हैं। चुनौती है बिहार में विकास को आगे बढ़ाने की, चुनौती है चुनावी वादों को पूरा करने की, चुनौती है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की। लेकिन एनडीए के नेताओं ने संकल्प लिया कि हर चुनौती को पार पाएंगे, जो वादा किया उसे हर हाल में पूरा करेंगे। हम लोग के सामने जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है तो एक चुनौती भी होगी, चुनौती होगी विकास करने का, चुनौती होगी उस विश्वास के पर खरे उतरने का। तो निश्चित तौर पर आज के दिन में जनता, महान जनता को लोकतंत्र के इस जीत में और जनता का इस विश्वास में जो एनडीए के प्रति हो रहा है उसमें उनको धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। बिहार में एनडीए की जीत बेहद खास है। जीत से साफ है कि बिहार के वोटरों को एनडीए पर विश्वास है। ऐसे में आगे विपक्ष के लिए चुनौती और बड़ी होने वाली है। तेजस्वी और राहुल के लिए आगे की घड़ी और मुश्किल होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देखिए, बड़ी चीज है, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे दावे, आकलन जो कि राजनीति में और चुनाव में होते हैं, लेकिन उसके बीच में इतनी प्रचंड जीत, ये अपने आप में उन्होंने भी नहीं सोचा था। शायद जो रणनीति बना रहे थे, हमारे विजन को देखकर जनता ने बहुमत दिया है, ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। नतमस्तक हैं एक बार फिर से जनता के आगे। बिहार में सुशासन और विकास की जीत है, प्रधानमंत्री इस बात को दोहराते दिख रहे हैं। नीतीश, चिराग, कुशवाहा और मांझी को भी बधाई दी है प्रधानमंत्री ने। ये 4 ऐसे या 3 ऐसे चेहरे, इनको आप देखिए, समझिए कि अपने जो घटक दल है उनका अपना सम्मान है, अपने घटक दल के नेताओं का भी वो पूरी तरह से सम्मान बढ़ाते हुए और कहते हुए कि सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से हमें ये जीत मिल रही। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार, हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे,
जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के बहरहाल तो एनडीए के नेता सभी बेहद खुश हैं क्योंकि परिणाम उनकी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा आगे है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर निहोरा यादव जदयू के प्रवक्ता हमारे साथ है, बहुत स्वागत है डॉक्टर निहोरा आपका। ममता पिनोली काले हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, बहुत स्वागत है ममता आपका। और संदीप चौधरी, बहुत स्वागत है आपका भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले रत्नाकर जी, भाई ये भरोसा क्या कहता है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ रत्नाकर जी। जी, सबसे पहले तो देखिए, मैं बिहार के देवतुल्य जनता का आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद एक बार फिर एनडीए की सरकार के ऊपर अपना विश्वास जताया है और अपना आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, नीतीश कुमार जी के विकास और जनता का विश्वास का यह जीत है। और जो लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे थे, पूरे चुनाव में देखा आपने कि किस तरह से एसआईआर के ऊपर विपक्ष जो है झूठ फैलाने का काम कर रहा था। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार आरोप लगा, मिली भगत का आरोप लगा रहा था। जिस तरह से राहुल गांधी अपना वोटर अधिकार यात्रा वोट चोरी का कर रहे थे, इन सबको जनता ने सिरे से नकार दिया है। और सिरे से नकारने के बावजूद जो है जनता ने अपना पूर्ण विश्वास जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जताया है। और अपना पूर्ण बहुमत देखा आपने कि 2010 के बाद किस तरह से इतना बड़ा मैंडेट जो है फिर से एक बार एनडीए की सरकार को मिला है। तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूंगा एक बार बिहार के देवतुल्य जनता का। अब मैं आना चाहता हूं मुख्य मुद्दे पे। देखिए, जीत का सबसे बड़ा कारण होता है कि 5 उंगलियां होती है और 5 उंगलियों को जब आप बांध लें तो वो मुट्ठी बन जाए। और आपने देखा कि किस तरह से हमने पांचों दल जो हमारा है, चाहे वो आरएलएम हो, चाहे एलजेपी हो, हम हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, ये पांचों दल जो है हम एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़े। आपने कभी हमारे बीच कोई विवाद नहीं देखा, हमेशा संवाद देखा होगा आपने। कभी हम लोग विवाद को दरकिनार करके और एकजुटता को दिखाया है। और हमने सीट शेयरिंग जो है बहुत ही जो मिल करके और साथ में जीतने वाली जो सीटें हैं, जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं, जो जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, उनको टिकट देने का काम किया। तो निश्चित रूप जनता के बीच में जो जाएगा और जनता का काम करेगा, वह उसको जनता आशीर्वाद देगी। हमने पूरी तरह से एकजुटता दिखाई और यह चुनाव जीता। लेकिन वहीं पे आप अगर महागठबंधन की बात कर लें तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी एक बार आए थे यात्रा के दौरान, अपना यात्रा पूरी करके चले गए। उसके बाद आपने देखा कि अंतिम बार वो फिर आए बिहार चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले। तो कहीं ना कहीं इनका न संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, ना संयुक्त जो है इनकी जो है कोई सीट शेयरिंग की कोई चर्चा हो रही थी, या ना ही तो कोई इस तरह का संवाद हो रहा था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके बीच जो है वो फुटमत देखने को मिला। और आपने देखा कि किस तरह से 243 सीट टोटल बिहार विधानसभा में है, लेकिन महागठबंधन के कैंडिडेट 256 उतर गए। मतलब एक ही सीट पे कांग्रेस भी उम्मीदवार और आरजेडी भी उम्मीदवार। तो निश्चित रूप से आपसी फुटमत जो है इनको। चलिए रत्नाकर भाई, मैं ये कह सकता हूं, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ संवाद हो रहा था और उनके यहाँ महागठबंधन में इलाज हो रहा था। निहोरा जी, आप भी मानेंगे कि हाँ, नीतीश नायक बनकर एक बार फिर से सबके सामने है? डॉक्टर निहोरा, क्या सवाल है? नीतीश जी एक बार फिर से नायक के तौर पर सबके सामने है? नीतीश जी नायक तो पहले से रहे हैं, 2005 से, थोड़े नया थोड़े उभर के आए हैं। हाँ। लेकिन नायक अकेले नहीं रहे हैं, एनडीए के जो घटक दल है इनकी ताकत से नायक रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, और जो घटक दल है उनके ताकत से नायक रहे। और यही कारण है कि बिहार विकास के मामले में आगे बढ़ा और एनडीए के घटक दलों ने समर्थन किया विकास के मामले में। इसीलिए जनता ने माना कि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बेहतर होगी 2025 से 30,
बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने अपना मतदान पक्ष में किया। दोनों पर आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों पर विश्वास करके जी इतना जो सीट दिया, तो दायित्व भी बनता है दोनों को, घटक दलों को और लोगों का, कि बिहार की जनता के जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करें, और हम लोग करेंगे भी, किया भी है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये जिम्मेदारी तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जो जनता ने दी है और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ दी है, उसे पूरा आप लोगों को समय के अनुसार ही करना भी पड़ेगा। बताइए भाई शिवानंद जी, अब सवाल इस बात का है कि आप पर भरोसा ना होना क्या कहता है, क्योंकि कांग्रेस आज सुबह से दिल्ली में उनके समर्थक अलग ही नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपके गठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा कि नहीं, थोड़ा इंतजार करिए, कुछ और इंतजार करिए, अब 5 बजे से भी हम ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और तब हम चर्चा कर रहे हैं। इतना कम भरोसा क्यों हो गया? देखिए, गुड इवनिंग पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, थैंक यू फॉर द ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग को, अमित शाह जी, और जो गुजरात से जो IAS ऑफिसर आए 10 लोग, उनको थैंक यू। बीजेपी महंगाई चरम पर है। आज देखिए, युवा युवती को रोजगार नहीं है, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिया, झूठ पे झूठ, वोट चोर, गद्दी चोर, बनारस में चोरी करके नरेंद्र मोदी जी वोट चोर, गद्दी चोर, इनका अलीबाबा चालीस चोर पार्टी जिस तरह से संविधान का हत्या की है, इसमें हम नेपाल जैसा पूरा नेपाल जैसा पूरा इंडिया में हम उतरेंगे, जवाब मिलेगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सबक तो सिखाना पड़ेगा। उतरने की तैयारी कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कांग्रेस तैयारी कर रही है। देखिए ममता जी हंस रही हैं क्योंकि ताजा उनको कांग्रेस की तरफ से नोटिस गया है, और नोटिस भी आजकल सोशल मीडिया पर खूब वो दिखा रही है, उसका जवाब वो भी देंगी। लेकिन शिवानंद जी, आज तो कम से कम आज ये पब्लिक ने मैंडेट दिया है, कम से कम एक बार तो जिक्र कर दीजिए कि बिहार की जो जनता है उसने भी कुछ किया होगा। 20 साल नीतीश कुमार जंगल राज, खेमका जी का हत्या हुआ, उनका बेटे का 6 साल पहला हत्या हुआ, शराब घोटाला चालू है, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। हाँ, इलेक्शन के एक दिन पहले बरोबर संडे के दिन 10,000 रुपए माता भगिनी को डाला। तुम लोग क्या जेब से लाए क्या? पैसा ला के लोगों को खरीदना कोशिश करते हो, वोट चोर, गद्दी चोर। नहीं, महागठबंधन, हम 100% रास्ते पे उतरेंगे, जवाब तो मिलेगा। और जितना भी होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का हत्या हुआ है, दूसरी बार डॉक्टर बाबा संविधान का हत्या हुआ। भाई ये गजब पैमाना है कि आप जीत जाए तो हत्या ना हो, आप हार जाए तो हत्या हो जाए। भाई जनता को भी तो कुछ तय करने दीजिए डॉक्टर साहब। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मतलब रटी रटाई स्क्रिप्ट आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अरे कुछ तो समझ लिया होता, सवाल सुन लिया होता, फिर आगे बढ़ते। कम से कम आज अभी भी मुझे लगता है कि आप ये कहते हैं कि नहीं, जनता का भी कोई मिजाज होगा, जनता का भी कोई योगदान होगा, जनता की भूमिका को ही आप लोग नकार देते हैं। मतलब आप जीते तो कहें कि हत्या नहीं हुई, आप हारे तो आप कहें कि हत्या हो जाए, फिर नेपाल में कह रहे हैं कि नेपाल जैसा हम उतरेंगे तो उतर जाते ना। रोका किसने था भाई? इतना तो भड़का लिया आप लोगों ने। नरेंद्र मोदी का औकात भी नहीं बिहार जीतने का। मैं औकात तो देखिए, औकात तो आप लोग देख सकते हैं। यही आप लोग की जो भाषा है ना डॉक्टर साहब, नहीं, औकात तो भाई आपके नेताओं की महाऔकात है, ये तो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। नामदार और कामदार के बीच का अंतर वो बता चुके हैं ना, यही तो भाषा है आप लोगों की। मतलब अभी भी आप अपने घटक दलों के साथ जो है ये नहीं कह रहे कि हम आकलन थोड़ा बहुत कर लेंगे। नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है, ये आप ले आए चर्चा में। अरे भाई ये तो प्रधानमंत्री खुद भी कहते हैं कि कांग्रेस के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। कहां वो कहते हैं कि औकात है मेरी? वो तो खुद भी कहते हैं ना। यही मुद्दा था आप लोगों का। बहरहाल रत्नाकर जी जल्दी से कमेंट करिए, एक बड़ी खबर लेनी है ममता, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। रत्नाकर जी, भाई प्रधानमंत्री पर फिर से टीका टिप्पणी शुरू हो गई। ये सब प्लान है, वोट चोर, गद्दी चोर। देखिए जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया है, निश्चित रूप से वह निंदनीय है और माफी इनको मांगना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप इस तरह से औकात की बात करते हैं। और देखिए यही अहम की भावना इनको बार-बार जनता को शिकस्त देने का काम करती है।
और मैं कहना चाहूंगा, सुनिए आनंद सिन्हा ने क्या किया? आनंद सिन्हा ने 95 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी है। और ये 100 का जब आंकड़ा पूरा हो जाएगा तभी राहुल गांधी संन्यास लेंगे या कांग्रेस पार्टी के खुद कार्यकर्ता राहुल गांधी को मोदी साहब ग्राम पंचायत सदस्य भी चुन के आने का लायक नहीं है। उनकी क्षमता को, चोर गद्दी चोर जो मुद्दा उठाते हैं उससे जनता का कोई सरोकार ही नहीं। वोट चोरी कहाँ हुआ है भाई? जनता का लिस्ट में नाम है, जनता जाके वोट दे रही है। आप वो मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको समझ ही नहीं है कि आपको चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है, जनता के मुद्दे पे लड़ना है कि अडानी अंबानी और वोट चोरी के मुद्दे पे लड़ना है। आप पहले ये समझने की कोशिश करिए। और मुझे मैं तो देखिए अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास जब जाऊंगा तो जरूर ये सवाल लूंगा कि अभी भी अगर इतना घमंड है, इतनी प्रचंड जीत की तरफ अगर कोई पार्टी गई है तो उसकी रणनीति क्या होगी, जनता ने कोई योगदान दिया कि नहीं दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं। अभी भी वही रटा रटाया स्लोगन, वोट चोर गद्दी छोड़, और दूसरा कि हम नेपाल जैसा यहां उतरेंगे। तो किसने रोका था? उतर जाते भाई, धमकी तो दिया था। कल ही भी आपके जो है सहयोगी ने धमकी दिया था कि बिहार में उतर जाएंगे, क्यों नहीं उतर रहे? आपने अपने अपने लोगों को वहां पर जहां पर काउंटिंग हो रही है उन लोगों को वहां पर तैनात किया है। वो लोग भी आकलन कर रहे हैं भाई, कांग्रेस पार्टी के होंगे, आरजेडी के होंगे, जदयू के होंगे, बीजेपी के होंगे, तमाम लोगों की मॉनिटरिंग चल रही है, फिर भी वहीं रटा रटाया जवाब। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। बिहार में प्रचंड जीत पर अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह जो कि प्रचंड जीत पर एक बार फिर से बिहार की जनता के आगे नतमस्तक हैं। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने बिहार के लिए दिल खोलकर काम किया और इसी के वजह से जनता ने भी दिल खोलकर वोट किया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि अब देश में अलग अलग जगहों पर भी अगर चुनाव हो तो उसका नतीजा क्या होगा। नीतीश जी ने बिहार को जंगल राज से बाहर ना सिर्फ किया बल्कि सुशासन की सरकार दी, और यही दो चेहरे हैं जो कि नायक हैं, महानायक हैं उनके मुताबिक, और इनके नाम पर, इनके चेहरों पर ही एनडीए को ये प्रचंड जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अमित शाह जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, दिल खोलकर बिहार वालों के लिए काम किया, और उसके बाद अमित शाह ने यह भी कहा कि उनके जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं यानी नीतीश कुमार, उनका जो काम था, जो जंगल राज का एक दाग था, उससे बाहर लाने में उनका काम, उनका चेहरा बहुत कामयाब रहा है। उस पर भी जनता ने भरोसा किया। ठीक है ममता, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी। आपने रत्नाकर जी को सुन लिया, आपने निहोरा जी को सुन लिया, वो अपनी जीत का आकलन कर रहे हैं नतमस्तक होते हुए, और नतमस्तक सिर्फ अपने घटक दलों के आगे नहीं है, जनता के आगे सबसे ज्यादा है। लेकिन जब बात आती है कांग्रेस प्रवक्ता की तो डॉक्टर साहब नाराज हो गए, वो औकात भी देखने लगे और भी कई बातें कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप सही लगता है, लेकिन आज के दिन भी जी अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जी अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बिहार की सम्मानित जनता को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ और मातृशक्ति जिंदाबाद बोलना चाहती हूँ। जिनके साथ नारी शक्ति खड़ी है ना, उनको हराने की ताकत वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार करने वालों की है ही नहीं। आज तो बिहार में बहार है और फिर से मोदी जी और नीतीश कुमार है, और इसीलिए जो दूसरा खेमा है ना महागठबंधन का, भानुमति का कुनबा, वहां पर एक्चुअली रुदाली मची हुई है। अब आप देखिए किस प्रकार की शब्दावली का आप भी इस्तेमाल हो रहा है। अरे भाई साहब, चुनाव समाप्त तो हो गया, बिहार की जनता जिनको आप लोग झूठ बोल करके ठगने की कोशिश कर रहे थे, वोट चोरी के नाम पर उन्होंने आपको नकार दिया, और नकारा भी कैसे। अच्छा ममता, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फिर से आपका रुख करता हूं। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर है महागठबंधन के लिए। राघोपुर में तेजस्वी यादव, जो कि वहां पर बड़ी तगड़ी फाइट चल रही थी, आगे पीछे होने का सिलसिला बरकरार था, लेकिन अब खबर आ रही है कि राघोपुर से तेजस्वी ने जीत दर्ज कर ली है। तो महागठबंधन के लिए एक कम से कम बड़ी खुशखबरी है कि उनका जो नेतृत्व, एक चेहरा था मुख्यमंत्री के तौर पर, फिलहाल तेजस्वी ने जीत दर्ज कर ली है। तेजस्वी जो कि पूरे महागठबंधन की लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत सारे जो विशेषज्ञ उनसे जब हम बातचीत करते थे, उनका कहना है कि अगर वहां पर कोई लड़ाई महागठबंधन के लिए और महागठबंधन की तरफ से लड़ रहा है तो वो एकमात्र तेजस्वी है, जिन पर जंगल राज वाले युग से बाहर लाने की एक दारोमदार भी था। ये उन पर दाग जो था उससे बाहर पाने की और बाहर ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने कम से कम अपनी सीट निकाली है। ये बड़ी खबर है। ममता अपनी बात कंप्लीट करें। और तेजस्वी ने जीत हासिल कर ली है। ममता, नैरेटिव नहीं फैलाया होता
तो आज इतनी बुरी तरीके से नहीं हारते। देखिए, हारने के भी तरीके होते हैं, एक होता है इज्जत से हारना और एक होता है बेइज्जती करके हारना। बेइज्जती करके हारे हैं, अभी तेजस्वी जीते हैं, बधाई उनको, लेकिन कितनी मुश्किल से जीते हैं, ट्रेल होके 10,000 से पीछे, ये सारी चीजें चल रही थी। और अगर इन्होंने इसी तरीके से गाली औकात की बात नहीं की होती तो इतना बुरी हालत इनकी नहीं होती। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मंच से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मृत जो माता जी इस दुनिया में नहीं है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उनको बड़ी गालियां दिलवाई। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों का जो ये चाल चरित्र चेहरा है वो जनता को दिखाई नहीं दे रहा है? अरे भाई साहब, आप चुप रहिए, आप काहे बीच में बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं? आपके नेता राहुल और प्रियंका तो विदेश भागे हुए हैं, वो तो यहाँ पर है नहीं, आपकी 3 सीटें आ नहीं रही है, है ना? आप लोगों का सर्वसम्मत अंदर चला हुआ है, आप यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। चेहरा मत चमकाइए टीवी पर आकर के, ये चेहरा चमकाने के लिए नहीं आपको बुलाया गया है, समझे? आप थोड़ी सी शर्म कीजिए, थोड़ी शर्म कीजिए। आप उस पॉलिटिकल पार्टी आप शर्म करो, यहाँ बैठ के चल पे नेशनल दल पे झूठ बोल रहे हो, महिलाओं की आप बेइज्जती चीर हो चोर गद्दी चोर, नालिश कुमार की चोर चुनाव खत्म हो गया, ये चुनाव खत्म हो गया, ये ज्ञान देना बंद करो। बिहार की जनता ने बाहर फेंक दिया है, जिताया तुमको, आप लोगों ने नारे लगाए थे, मोदी जी का बिहार छोड़, किसके लिए बोला था? राहुल गांधी के लिए, टिकट छोड़, बिहार छोड़, नरेंद्र मोदी जी का क्या ज्ञान दे रहे हो यहाँ पर बैठ करके? हार गए आप लोग, बहुत बुरी तरीके से हार गए हो। बिहार की जनता ने आप लोगों को सिरे से नकार ठीक दिया है, बिहार की जनता ने आईना दिखाया। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, कम से कम ममता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बैठी है, उनको तो अपनी बात कर लेने दीजिए। लोकतंत्र को आप लोग सिर्फ अपने हिसाब से आकलन करेंगे, कब हत्या हो जाएगी, दूसरा जब बोले तो हत्या नहीं होती है। भाई उनका भी उतना ही अधिकार है डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कि उनका अधिकार नहीं है, वो भी इसी संविधान के तहत रहती हैं, उनका भी अधिकार आपके अधिकार से बराबर है, कम या ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर होगा। थैंक यू अतुल जी। नहीं, बीजेपी एजेंट बैठने से अब एजेंट कैसे कह सकते हैं सर आप? अब एजेंट कहने का सर्टिफिकेट भी आप ही दे दीजिए, प्रवक्ता आप बने हैं, एजेंट बन गई है। नहीं, ये अहंकार तो आपको कहीं और ही ले जा रहा है। बहरहाल ये अपने आप में आप लोगों ने बड़ी बातें कही, और इसके उसका जब आकलन होगा ना, तो आकलन ऐसे ही होगा कि आप अभी भी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की वो हैसियत नहीं है, आपने और ज्यादा औकात वाला शब्द यूज किया। संदीप भाई, मेरा सवाल आपसे है, सीधी सी बात कि अगर आज के दौर में, आज से मैं आपसे पूछूं कि महागठबंधन के बारे में आप कैसे डिफेंड करेंगे, क्या ये भाषा होगी? भाई क्या इस पूरे मैंडेट को भी आप नकार देंगे? अभी भी आप कहेंगे कि नहीं वोट चोरी हो गई है? जब तक अभी हम दोपहर में थोड़ी देर पहले तक भी बात कर रहे थे तो कांग्रेस के तमाम लोग कह रहे थे और हमने स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि नहीं शाम होते होते स्थिति बदल सकती है, विधानसभा का चुनाव है, कई सीटों पर अंतर बहुत कम भी रहता है, हमने उसको भी स्वीकारा। लेकिन जो बात डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं, क्या यह स्वीकार योग्य है क्या? संदीप भाई जी और नीतीश बाबू ने इनके अरे हो गया, ममता एक मिनट, ममता काले एक मिनट, हो गया भाई, हो गया डॉक्टर साहब हो गया। अरे भाई ऐसे आपस में चर्चा मत करिए आप लोग प्लीज। संदीप जी प्लीज कंटिन्यू। संदीप चौधरी प्लीज कंटिन्यू। हो गया भाई डॉक्टर साहब, हो गया। हाँ संदीप जी, एक राहुल गांधी का सगुफा है वोट चोर गद्दी छोड़, सारा डिबेट में यही है, ये सगुफा यही झुनझुना बजाते हैं। संदीप भाई की आवाज जाएगी, सिर्फ संदीप भाई। हो गया रत्नाकर भाई, मैं आ रहा हूँ। संदीप चौधरी की आवाज जाएगी, सिर्फ संदीप चौधरी प्लीज कंटिन्यू। किस तरह की बातें करते हल्की आप लोग, समझ में नहीं आता। अतुल जी एक बार अपना सवाल रिपीट कर दीजिए। सर मेरा तो सवाल यही है कि अब क्या सवाल पूछे, कांग्रेस कोई सवाल ही नहीं मान रही हो, कर रहे हैं कि हम जो बोलेंगे वही सही है। अब आप कैसे डिफेंड करेंगे संदीप भाई? मैं तो ये देख रहा हूं कि आप कितना मुस्कुराते हैं, उनको डिफेंड कर पाएंगे। अतुल जी देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली बीजेपी की कर्मठ नेता ममता जी को जीत की बधाई, बीजेपी के प्रवक्ता को जीत की बधाई, जो जेडीयू से हैं हमारे साथ प्रवक्ता उनको भी बधाई, और सभी कार्यकर्ताओं को इस बड़ी जीत की बधाई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमने बिहार का ये पूरा सिनेरियो देखा, इसमें एक समय था जब जेडीयू का, अपने 2020 की बात करूं तो ग्राफ डाउन था, और बीजेपी को भी लोकसभा में देखा ग्राफ डाउन था, लेकिन इसी को कहते हैं कमबैक करना। इतना जबरदस्त कमबैक के इंडिया अलायंस बिल्कुल हाशिए पर चला गया, और अगर आपने वो टेबल देखी होगी तो ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये चुनाव आरजेडी अलायंस और जेडीयू अलायंस के बीच में चल रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे ये चुनाव बीजेपी और जेडीयू के बीच में चल रहा है कि कौन ज्यादा सीटें लेकर के आएगा। तो
ये चीजें आपने ध्यान दी होगी। और अभी भी जो टेबल आपके सामने आएगी उसमें बीजेपी और जेडीयू किसकी कितनी ज्यादा सीटें निकल करके आएंगी फाइनल रिजल्ट में ये पता चलेगा। जबकि तेजस्वी ने काफी मेहनत की, राहुल गांधी ने काफी मेहनत की, लेकिन वो मेहनत में किसी काम की नहीं मानता जो रिजल्ट में ना बदल सके। नहीं, तो वो भी किसी काम का नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, जब हारना है तो उसके बाद ठीकरा फोड़ देना है SIR पर। ये आप मानते हैं? जितने खुले दिल से बहन ममता को आपने जो है कहा कि आपको बधाई, उतना खुला दिल क्यों नहीं दिखा पाए डॉक्टर साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता? अतुल सर, देखिए अतुल जी, आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। संदीप भाई से एक छोटा सा कमेंट, आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। देखिए, ममता जी को मैंने देखा है, दिल्ली में काम करते हुए देखा है। ममता जी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता और जुझारू नेता है बीजेपी की। किस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल को भी समय पर घेरती रहती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ममता जी तो बड़ी जुझारू बीजेपी की कार्यकर्ता है। ऐसे कार्यकर्ताओं से ही पार्टी खड़ी होती है और यही वजह है कि बीजेपी ने बिहार के अंदर इतना अच्छा करके दिखाया। संदीप भाई, व्यक्तिगत तौर पर फिर मैं आपके लिए कहूंगा कि आप भी देखिए कितना अच्छा एनालिसिस करते हैं। आपको पता है कि हाँ, कोई अगर कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर भी बैठता है तो कम से कम उस डिबेट में उसकी चर्चा हो और सम्मानजनक चर्चा हो, ये होनी चाहिए। इतना खुला दिल दिखाना चाहिए। हाँ, कुछ दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ दिखा रहे हैं। शिवानंद जी, क्या है ये? संविधान का हत्या। अच्छा, संविधान सबको पता है भाई, संविधान सबने देखा है। आपने अकेला आज देखा था क्या? इससे पहले नहीं देखा था संविधान? संविधान लेके घूमते हैं, दूसरे हाथ में शरिया लेके घूमते हैं। हाँ, अतुल जी, शिवानंद हाथ में शरिया लेके घूमते हैं। सर बोले प्लीज बोले सर। कर देते हैं ये शिवानंद अतुल जी, हाँ जी बोले सर, बोले। देखिए, मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो, आज किसान परेशान है, युवा युवती परेशान है, फिर भी बीजेपी को वोटिंग कहाँ से आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब सर, मंगल ग्रह पे तो चुनाव हुआ नहीं था, बिहार में चुनाव हुआ था, वहीं से आई है। छात्र परेशान है, व्यापारी जीएसटी में सुसाइड किया, नरेंद्र मोदी महंगाई पे चरम पक्ष पर है और नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से देश को छोड़ दिया। रंगा बिल्ला मिलके निकलो, ये बोल दिया बिहार। 100% रंगा बिल्ला, ये दोनों मिलके देखिए फिर से किस तरह आप शब्द का इस्तेमाल होता है। शिवानंद जी, यही देखिए, आप लोग जब चर्चा करते हैं ना तो अच्छी चर्चा किया करिए सर। पहले आपने औकात का जिक्र कर दिया, आप रंगा बिल्ला करने लगे। भाई रंगा बिल्ला में वो कह देंगे आपके यहाँ के नेता है। भाई आप एक दूसरे के नेताओं का सम्मान तो रखिए सर। नहीं शिवानंद जी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कहां से इनको वोट मिल गया। अरे भाई, कोई मंगल ग्रह पे चुनाव नहीं हुआ था और वहां के एलियनों के साथ या जो वहां के जीव होंगे उनके साथ कोई चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। इसी धरती के लोगों के बीच में चुनाव हुआ है, इसी धरती के लोगों के बीच में बैठकर चर्चा कर रहा हूं। वो चाहे बिहार में बीजेपी के लोग हो, वो चाहे बिहार में जदयू के लोग हो, कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, और यहाँ पर प्रवक्ता बनकर बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के, जदयू के पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। बहरहाल एक बड़ी खबर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। महागठबंधन की हार पर तेज प्रताप का बड़ा बयान सामने आया है। महागठबंधन की करारी जो हार हो रही है उस पर तेज प्रताप ने अपनी बात रखी है। उनका कहना है तेजस्वी यादव असल में फेलस्वी हो गए हैं। हालांकि तेज प्रताप खुद चुनाव हारने के बिल्कुल एज पर है, कगार पर है, या कह सकते हैं कि हार गए। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि आरजेडी को फेलस्वी यादव ने हरा दिया, उसे खोखला कर दिया। हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। वो कह रहे हैं कि मैं हार जरूर गया, लेकिन मेरी हार में भी जनता की जीत है, क्योंकि मुझे परिवार से अलग किया गया, मुझे पार्टी से बाहर कर दिया गया, अकेले में जाकर चुनाव लड़ा और मैं भले हार गया, लेकिन मेरी हार में भी जनता की जीत है। ये बात कह रहे हैं तेज प्रताप, और अपने ही भाई के लिए कह रहे हैं कि असल में वो तेजस्वी नहीं है, वो फेलस्वी है। ये देखिए, पार्टियों में बंटवारा, आपसी जो गठजोड़ रहता है टूटता है, लेकिन जब परिवार टूटता है तो वहां पर इस तरीके की बातें भी निकलती हैं। तेज प्रताप का कहना है कि मैं हारा जरूर, लेकिन मेरी हार में भी जनता की जीत है, लेकिन तेजस्वी को फेलस्वी बता रहे हैं। रत्नाकर जी, बहुत जल्दी से कमेंट आपका, उसके बाद निहोरा जी मैं आपके पास आऊंगा। रत्नाकर जी, जब हम चर्चा कर रहे हैं उसमें देखिए, मैं फिर से कहूंगा, सबसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने नेताओं के लिए इतना सम्मानजनक तो कम से कम भाषा का इस्तेमाल करें। आप में कटुता हो सकती है, आप अपनी हार का जीत का आकलन कर सकते हैं, लेकिन ये तय करके आना कि नहीं मुझे सुबह से एक ही लाइन पर बात करनी है, वो भी ये कहते हुए कि नहीं हम जीत रहे हैं, और फिर कहें ये चुनाव पता नहीं कहां हुआ है। अरे भाई, बिहार में ही हुआ, वहीं का आंकड़ा है, और वहीं से जो निकल कर आया उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? मजबूरी है। अतुल जी मैं जवाब दे दूं? पूरा रत्नाकर जी ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। ज्ञानेश कुमार जी, थैंक यू ज्ञानेश कुमार जी, थैंक यू मोदी साहब, बोलते रहेंगे तो बात जाएगी नहीं।
बोले बोले रत्नाकर जी बोले। देखिए कांग्रेस पार्टी की विडंबना है। कांग्रेस पार्टी जहां जहां पे जीतती है वहां पे कोई चोरी चमारी नहीं होता है, कोई वोट चोरी नहीं होता है, कोई ईवीएम हैकिंग नहीं होता है। लेकिन जब जब ये हारते हैं तो अपने हार का ठीकरा इंट्रोस्पेक्शन करने की बजाय ये हार का ठीकरा जो है कभी इलेक्शन कमीशन पे फोड़ते हैं, कभी ईवीएम पे फोड़ते हैं, कभी पार्टी के ऊपर फोड़ते हैं। तो ये इनके हार का एक बौखलाहट है। अभी देखिए कितना बौखलाए हुए हैं यहाँ पे शिवानंद जी, बार बार प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है, रंगा बिल्ला शब्द जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसा ये राहुल गांधी की बात को सुनेंगे वैसा ही बोलेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये 95वां हार थी ये और अभी राहुल गांधी के तभी संन्यास लेंगे जब 100वां हार जाएंगे। 100 बार हारने के बाद राहुल गांधी या तो संन्यास ले लेंगे या तो इनके ही कार्यकर्ता राहुल गांधी को पार्टी से बाहर धक्का मार के निकाल देंगे। तो ये समझने की बात है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीता है वो अपने विकास मॉडल से जीता है, अपने एक विजन से जीता है, जिसको विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। इस मॉड्यूल को लेकर के वो जनता के बीच गया था और उन्होंने बताया कि हमने पिछले 20 वर्षों के दौरान अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण देखा जाए तो 2005 से पहले का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है। और जनता ने जंगल राज को पूरी तरह से फिर से नकारा। जंगल राज वाले जो कह रहे थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो वादा कर रहे थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। जो नौकरी हासिल करने के लिए लोगों का जमीन ले लेते थे वो कह रहे थे कि आपको हम रोजगार देंगे। तो जनता को विश्वास कैसे होगा? आप जो भले कहें कि हम 30,000 रुपए हर महीना डालेंगे, लेकिन राहुल गांधी का खटाखटी योजना याद है ना आपको? जनता ने तब भी उसको नकारा था और जनता ने 30,000 के तेजस्वी के वादे को भी नकारा। जनता को विश्वास कहाँ है? जनता को विश्वास बड़ी बात है रत्नाकर जी, ये देखिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जब विश्वास होता है तभी इस तरीके का प्रचंड बहुमत मिलता है। लेकिन उसके बाद मैं फिर से दोहराऊंगा कि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बक्सर सीट से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद डॉक्टर निहोरा मैं आपके पास आ रहा हूं। बक्सर सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं पूर्व आईपीएस। बड़ी खबर आपके सामने, आनंद मिश्रा ने जीत दर्ज की है। बक्सर सीट से इनको मैदान में उतारा गया था और बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। आईपीएस रह चुके आनंद मिश्रा, जिनको प्रशासनिक सेवा का भरपूर अनुभव है और इन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी उम्मीदें भी थी इनसे, और फिलहाल इन्होंने जीत दर्ज कर ली है। बक्सर की सीट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने अच्छी जीत दर्ज की है, बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर प्रशासनिक सेवा में रह चुके आनंद मिश्रा जब मैदान में थे तो पहले दिन से यह चर्चा की जा रही थी कि यहां पर एक चेहरे के तौर पर भी उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, उसकी छवि है और फिर बीजेपी जैसा काडर तो है ही। अब आप देखिए बक्सर सीट से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। निहोरा साहब, बहुत जल्दी से कमेंट आपसे चाहूंगा। जो बात अच्छा हाँ, माजी साहब कुछ कह रहे हैं। केंद्र से हमको ग्रांट मिला, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में बल मिला बिहार को, इसका सदुपयोग नीतीश कुमार जी ने किया। इसके चलते हम लोग बहुत आशान्वित थे कि अप्रत्याशित सीट मिलना है। हम तो 160 से ऊपर कहते थे, लेकिन आज जो 200 से ऊपर देख रहे हैं, हम समझते हैं कि जो हम लोग सोचा था उससे ज़्यादा अंदर करंट था और लोगों में नीतीश कुमार के काम के प्रति विश्वास था। न तो परिवारवाद और न तो करप्शन, और विकास का काम बहुत कस करके जुगल जोड़ी के रूप में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने अपना काम किया। और यही कारण है कि बिहार की जनता को विश्वास हो चला कि जिस तरह से बिहार बढ़ रहा है, अगर बेपटरी हुआ, डिरेल्ड हुई गाड़ी, तो विकास की गति रुक जाएगी। इसलिए बिहार की जनता ने बहुत समझदारी से, खास करके महिलाओं ने काम लिया। इसके लिए यहाँ के महिला मतदाताओं को विशेष करके और आम मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। माजी साहब को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि उम्मीद से कहीं ज्यादा ये फिगर जो निकल कर आया उनकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा था। निहोरा साहब, बहुत जल्दी से कमेंट, जो संदीप भाई कह रहे थे कि यहाँ पर लड़ाई आप महागठबंधन से नहीं लड़ रहे थे बल्कि बीजेपी और जदयू आपस में लड़ रहे थे, कौन ज्यादा जीतेगा? ये कौन कहता है? अभी आपने संदीप जी को सुना, वो कह रहे थे कि टैली देखिए ऐसा ही लग रहा था। चुनाव डिक्लेयर के पहले पांचों एनआई पार्टी पूरे बिहार में घूमकर सम्मेलन कर रहे थे, जनता को बता रहे थे और कोऑर्डिनेशन बना रहे थे। ये लड़ाई कहाँ हम लोगों में थी? नहीं, ज्यादा जीतने की उन्होंने कहा ना, ज्यादा कौन जीतेगा इसकी लड़ाई। नहीं, लक्ष्य हमारा एक ही था, सारे पार्टी के लोग
अपनी पार्टी के जीत के लिए नहीं, एनडीए के जीत की बात करते थे कि एनडीए को हमको जिताना है, और यह मान कर चलते थे कि एनडीए ही एक संपूर्ण पार्टी है और उसको ही जिताना है। इसलिए कभी तो हम लोगों में लड़ाई हुआ ही नहीं, और उसी का नतीजा है कि आप परिणाम देख रहे हैं। तो कोई तरह तरह की बात करते रहे। आज भी चाहे विकास के मामले में हो, चाहे चुनाव लड़ने के मामले में हो, कहीं कोई परेशानी न आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हुआ, न आदरणीय गृह मंत्री जी से हुआ, और न विकास के मामले में कहीं अवरोध हुआ, बल्कि सहयोग ही किया बिहार को। अभी चलिए, अच्छी बात आप कह रहे हैं कि हमारे घटक दलों के साथ हमने मुट्ठी बांध कर लड़ाई लड़ी और तभी ये परिणाम है। ममता, बहुत जल्दी से आपसे कमेंट चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, जब अच्छा कुछ बोल रहे हैं नियोरा जी, हाँ प्लीज कंप्लीट। मैं ट्वीट होता हूँ, मुझको चैनल पर जाना है। हाँ बोले सर, मुझको इजाजत दीजिए, मैं ट्वीट होता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने अपनी रख दी है। ममता, अब यहाँ पर बहुत जल्दी से, जब लड़ाई होती है और उसमें हार जीत होती है तो उसका आकलन होता है, सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन महागठबंधन में एक ऐसी बड़ी पार्टी जो कि सबसे पुरानी है, वो आकलन करने की बजाय, डॉक्टर साहब हमारे साथ बड़ी नाराज हो जा रहे हैं चर्चा में, उस पर तैयारी नहीं है कि हम आकलन करें क्या। वो तो मान बैठे हैं कि हार हुई क्यों और जीत हुई क्यों, तो फिर आखिर वो चर्चा क्या होगी। बिल्कुल, देखिए अतुल जी, क्या होता है ना कि जिस प्रकार से आप हार के बाद और मतलब टोटल प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में अपना आचरण दिखाते हैं, जिस प्रकार की आप शब्दावली का, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे जिसके बारे में आप अनाप शनाप बोल रहे हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। आपका व्यक्तित्व, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी सोच दिखाई देती है कि आपको आपकी पार्टी और परिवार ने किस प्रकार से बड़ा किया है। और दुख की बात यह है कि आज इनको आकलन करना चाहिए, और यदि ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं आज भी, वोट चोर फलाना ढीकना, तो असल में ये हम में से किसी को एनडीए भाजपा को नहीं बोल रहे हैं, ये बिहार की जनता पर फिर से लांछन लगा रहे हैं। अतुल जी, बिहार की जनता ने ये इतना बड़ा मैंडेट दिया है एनडीए को, तो उन पर आप लांछन लगा रहे हो, उनको आप इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग करके बोल रहे हो कि भैया तुमने चुनाव रिग्ड किया है। लेकिन बिहार की जनता ने आज सुशासन, सच्चाई को चुना है। आप मुझे ये बताइए ना कि महिलाओं ने 71% वोट दिया है। महिलाएं सीधे सीधे डबल इंजन की सरकार के साथ थी, प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी के साथ थी। आप मुझे बताइए, जंगल राज वालों को कौन वोट देगा? कौन वोट देगा उन लोगों को जो महिलाओं को उठा करके ले जाया करते थे? कौन उन लोगों को वोट देगा जिनके कार्यकाल में आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ दुराचार व्यभिचार होता था? कौन देगा? कभी नहीं दे सकता ना। महिलाओं ने वोट दिया है आज सुशासन को। महिलाओं ने साफ बोला, मेरी बातें हुई हैं, और जमीन से जो बातें निकल करके आई वही उन्होंने बोला, भाई जिन्होंने हमारे घर में बिजली दी, जिन्होंने शौचालय बनाया, जिन्होंने सिलेंडर दिया, जिन्होंने हमारे घरों तक, हमारे गांव तक सड़कें लाई हैं, जिन्होंने हमें सुरक्षा दी है, जिन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म किया है, हम उनके साथ हैं, यानी कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी के साथ हैं। तो भैया आप इस चीज को समझिए ना। आप लोगों ने एक लंबी चौड़ी रोहिंग्या बचाओ यात्रा निकाली, आप लोग घूमे पता नहीं 25 जिलों के अंदर, है ना, 2 युवाओं की जोड़ी, उसके बाद भी जनता ने बिहार की बोला कि जो आप बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, आपको हम सिरे से नकारते हैं। तो अब तो समझ जाइए, अब तो अपने आचरणों को ठीक करिए। ठीक बात है, मैं जरा इसका संदीप भाई से जवाब देता हूं। संदीप भाई, आप बिहार में भी रह चुके हैं, आपने तमाम चुनावों को देखा होगा, और उसमें देखिए जब परिणाम आते हैं तो उसमें नकारात्मक परिणाम भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, कई बार उम्मीद से ज्यादा सकारात्मक होते हैं और कई बार उम्मीद से ज्यादा नकारात्मक होते हैं। लेकिन आज सुबह से मैं खास तौर से कहूंगा कि डॉक्टर साहब की पार्टी ये सुबह से लेकर तय करके बैठी है कि नहीं, हमें सिर्फ 2-3 लाइन पर ही अपने आप को रखना है। क्या यह रणनीति है? क्या अगर यह रणनीति है तो मुझे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। क्या कांग्रेस इस रणनीति पर उतर गई है? दूसरा सवाल कि आरजेडी के लिए, क्योंकि उनके लिए अब यहां पर आकलन करना वाकई चुनौती होगी, क्योंकि वहां की प्रमुख पार्टी थी, क्षत्र पार्टी थी, मुख्य विपक्षी दल, और पिछला आंकड़ा भी वो नहीं छुपा रहे हैं। क्या ये उम्मीद उनको भी रही होगी? देखिए अतुल भाई, पहली बात तो जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हार जीत होती है। मुझे लगता है बड़ा दिल रख के इन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए थी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ हुआ है। मैं आपको दिल्ली का याद दिलाऊं, 67 सीटें जीत गए थे अरविंद केजरीवाल। ये चीज कांग्रेस के साथ 0 पर थी और बीजेपी के साथ भी हुआ है। लेकिन राजनीतिक लड़ाई अगर आप लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, ममता जी की
तरह लड़ेंगे तो देखिए बीजेपी ने दिल्ली में वापसी करके दिखाई है। अगर आप सच में लड़ाई लड़ेंगे, अपना संगठन मजबूत करेंगे और आरजेडी की उंगली छोड़कर आप चलेंगे, अपने संगठन पर ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है आप कम बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उंगलियां ही पकड़ के तेजस्वी यादव की चलेंगे या दूसरे अखिलेश की चलेंगे तो कांग्रेस कैसे खड़ी होगी, कांग्रेस कैसे हर जिले तक पहुंचेगी, कांग्रेस कैसे हर बूथ तक पहुंचेगी। तो कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। आरजेडी, संदीप भाई, आरजेडी के लिए देखिए, आरजेडी की मैं आपको बताऊं, आरजेडी के लिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा वो ये रहा कि सत्ता पक्ष ने वो हर जख्म हरा कर दिया जो कभी लालू जी के समय में था। वो जिक्र भी आए किस तरीके से अपहरण होता था, लोगों को वो चीजें याद दिलाई गई, उनके जहन में उतारी गई, वो चीजें याद दिलाई गई किस तरीके से तेजाब में नहला दिया गया, वो चीजें याद दिलाई गई कि किस तरीके से चोरा चारा घोटाला हुआ। और फिर उन सब चीजों को, जख्मों को ताजा तब किया गया जब चुनाव प्रचार के दौरान दूसरे दल जहां अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे वहीं लालू परिवार दिल्ली में अदालतों के चक्कर लगा रहा था, इनकी पेशी हो रही थी। तो लोग ऐसे में देख रहे थे कि यार इन चोरों को हम कैसे वोट करें। देखिए, अब दोनों बातों को अगर क्लब करके डॉक्टर शिवानंद मैं पूछूं आपसे सवाल ना कि क्या संदीप भाई पर भी आप कहेंगे कि उन पर भी आरोप लगा दें, वो भी किसी के एजेंट हैं? बहुत व्यवस्थित बात उन्होंने कही है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आपकी हार का आकलन आपको करना है। और आरजेडी के लिए उन्होंने बहुत सही बात कही कि हो सकता है कि ये ड्रॉबैक हो गई, ये चीजें उनके लिए नेगेटिव हो गई होंगी, इसको तो स्वीकारें। या कांग्रेस इस नीति और रणनीति पर ही है कि हमें ठिकरा कहां फोड़ना है। अगर वो आपका है नीति रणनीति का हिस्सा तो आपको मुबारक हो, उस पर कोई आपत्ति हम नहीं कर सकते, हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद। अतुल जी, अभी जो सर ने कहा उसमें हम मंथन करेंगे, लेकिन ममता का सर्टिफिकेट हमको जरूरत नहीं है। ममता जी का उनका खुद का देखो, बोलो वो पार्टी में उनका क्या कद है क्या नहीं है, हमको सब पता है। हम कांग्रेस पार्टी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हम बिहार जनता, मेरी माता बहनों भाई सब हमारे घर के लोग हैं, हम कभी अपमान नहीं किया। आप लोग अपमान करते हो, गोर गरीब दलित पिछड़ों के किस तरह से जीएसटी में लूटा आप लोग 11 साल 20 साल जंगल राज तो है। और मैंने अभी इस चुनाव में नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। यही तो देखिए, अभी आप उनको बहुत कुछ बोल रहे थे, अब आपने अच्छी बात कही सर, बिल्कुल इसको हम सब स्वीकार करते हैं। बोले सुनिए, नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर, 140 करोड़ जनता का है। लेकिन जिस तरह से लाल किले में 3000 ग्राम आरडीएक्स आके बम ब्लास्ट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट था भाई, अमोनियम नाइट्रेट था, फरीदाबाद से आया था, अब वो सरहद पार से नहीं आया था। ये एक अलग लड़ाई है। शिवानंद भाई, मैं आपसे बहुत, देखिए बहुत समय की मेरे पास थोड़ी पाबंदी है, मैं आपसे बड़ी गुजारिश करके कह रहा हूं, ये चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा आपसे भी मैं करना चाहूंगा, सभी पैनलिस्टों से करना चाहूंगा, अलग से करूंगा। हमें एक और लड़ाई लड़नी है, हमें सिर्फ सरहद पार से जो आरडीएक्स आ जाता था उससे ही लड़ाई नहीं लड़ना है। अब देश के अंदर फर्टिलाइजर से भी आप वो घातक विस्फोटक बना सकते हो, यह अलग तरीके की लड़ाई है। वो आप उस पर आप सवाल उठाते रहिए, आप विपक्षी दल है, आप उस पर सचेत करते रहिए और सुझाव देते रहिए। सर माफी चाहूंगा सर, समय की थोड़ी पाबंदी है, मैं रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिवानंद जी आपका, रत्नाकर जी आपका, डॉक्टर निहोरा आपका, ममता काले आपका भी और संदीप चौधरी भाई आपका भी। अब यहां पर प्रश्न यही है कि कौन कितना आकलन करेगा। कांग्रेस अभी ये कह रही है कि हम आकलन नहीं कर रहे, हमने पहले से तय किया हुआ है कि असल में हमें ठीकरा कहां फोड़ना है। लेकिन फिर भी उनके प्रवक्ता ने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने साफ तौर पर जाते जाते ये कहा कि नहीं हम भी आकलन करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और कुछ जिम्मेदारियां प्रवक्ताओं को निभानी पड़ती है। दूसरी तरफ आरजेडी को यह जरूर सोचना होगा कि आखिर महागठबंधन का नेतृत्व करते करते वो खुद यहां पर अपने नेतृत्व को से बचा पाई है, कुछ ही सीटें उसके पास आ पाई हैं, अपना पिछला जो परफॉर्मेंस था वो भी नहीं दोहरा पाए। ये उनके लिए वाकई सोचने का विषय है। लेकिन एनडीए इस वक्त गदगद है क्योंकि प्रचंड बहुमत है। नमस्कार।